किसान की आय दोगुनी की बात, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या एमएसपी मिलने लगा? आपने बजट में भी और गवर्नर स्पीच में भी इन बातों को डाला है कि हम किसान की लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। क्या सरकार एमएसपी देगी? क्या डबल इंजन सरकार एमएसपी किसानों को उपलब्ध कराएगी? और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है जहां आप एमएसपी उपलब्ध करा सकें? अगर आपको किसानों को एमएसपी दिलानी तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तैयार किया है? जो मंडी चल रही थी वो बंद कर दी, और कई मंडियों को जो बनाया जा रहा था बड़े पैमाने पर, उन मंडियों के लिए बजट क्या है? आखिरकार आपकी किसानों से दुश्मनी क्या है? आप मंडियां क्यों नहीं देना चाहते? और जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? और एग्रीकल्चर रेट क्या है? क्या हमारी एग्रीकल्चर रेट डाउन नहीं जा रही है? और शिक्षा का स्तर, में क्या बात करूं शिक्षा के स्तर पर। यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, यूनिवर्सिटी के वीसीज अपॉइंट हो रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने कई बार पूछा है सरकार से कि ये सरकार बताए कि आखिरकार 46 में 56 वाली कहानी क्या है, लेकिन 46 में 56 वाली कहानी नहीं पता लग पा रही है। और मैं तो कहूंगा कि कभी कभी हमारे साथी वो भी 46 के 56 वाले चक्कर में फंस जाते हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो वाइस चांसलर्स अपॉइंट हुए हैं, 34 की हमारे पास सूची है। 34 में पीडीए कितना है? 34 में पीडीए कितना है? कम से कम सरकार जब जवाब दे तो ये ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात आ जाए, जनता भी उत्तर प्रदेश की जान ले कि अगर 34 वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं तो 34 में पीडीए कितने हैं, और फिर जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं, उसकी भी सूची क्या है। समय समय पर लोगों ने आवाज उठाई लेकिन सच्चाई सामने कभी नहीं आई। कम से कम सरकार ये बात बताएगी कि उसकी सूची में सच्चाई क्या है, पीडीए कितना है उसमें। और अगर एक एक यूनिवर्सिटी का बता दे सरकार तो इससे अच्छा और क्या खुशी की बात हो सकती है। मैंने पढ़ा अखबार में कि अब तो सरकार, अखबार नहीं, सरकार की तरफ से जानकारी मिली कि अब बच्चे इजराइल तो जाएंगे जाएंगे, रशिया और जर्मनी देशों में भी जाएंगे। सोचो, बच्चों को आप वॉर जोन में भेज रहे हैं, यही आपके पास रोजगार के अवसर है। आप बच्चों को वॉर जोन में भेज रहे हैं। और जिस यूनिवर्सिटी में आप बात कह रहे थे वो यूनिवर्सिटी आखिरकार किसने बनाई थी? कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा अगर किसी ने दिया तो समाजवादी लोगों ने दिया। तो जो 46 में 56 वाली बात है वो भी आ जाए और ये भी बातें आ जाएं। बिजली विभाग बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं बहुत सारे विभाग को स्किप कर रहा हूं। मैं सीधा बिजली विभाग पे आता हूं। मैंने पहले भी पूछा, फिर मैं जानना चाहता हूं सरकार से, ये सदन जानना चाहता कि आखिरकार बिजली के कारखानों के लिए आपने बजट का इंतजाम कितना किया है, और जो बजट दिया है देरी किस बात की है, और दिल्ली से कौन सा नया प्लांट मिल गया आपको? एटा का जवाहरपुर परियोजना अभी तक चालू क्यों नहीं हुई? समाजवादियों ने हरद्वागंज में सरकार में उसका शुरुआत कर दी थी। ललितपुर की परियोजना को आगे बढ़ाया, निवली लिग्नाइट की परियोजना आगे बढ़ाई, इलाहाबाद में आगे परियोजना बढ़ाई, और भी जो भी बिजली बन सकती थी, बिजली के कारखाने बनाए जा सकते थे दिल्ली के सहयोग से और उत्तर प्रदेश की अपने संसाधनों से, उन सबको आगे बढ़ाया।
आखिरकार ये सरकार क्या कर रही है 7 साल से? और 7 साल में नया प्लांट कौन सा आप लेकर के आए दिल्ली से? अध्यक्ष महोदय, ये सरकार बताए कि बिजली का नया प्लांट कौन सा आप लेकर के आए हैं दिल्ली से? अगर एक भी नया पावर प्लांट लाए हो तो बता दें। और जो बढ़ी है कैपेसिटी वो समाजवादियों की सरकार की बढ़ी हुई है। एक्सप्रेस के बारे में बोल ही चुका हूं। 7 वर्षों से गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कर रही है सरकार, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक व्यक्तियों की मृत्यु गड्ढे के कारण हुई है। 2022 में हुई हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और कानपुर में ही हुई। उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 2000 रोड एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो आखिरकार ये गड्ढे कब भरे जाएंगे? और अगर गड्ढे भरे जाएंगे तो लोगों की जान भी बच जाएगी। न्यूट्रिशन मिशन चल रहा था सरकार का। न्यूट्रिशन मिशन को इस सरकार ने बिल्कुल बंद सा कर दिया है। और अगर सरकार $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रही है, अगर IMR और MMR जो पैरामीटर्स हैं वो बेहतर नहीं होंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी का कैसा भविष्य होगा? जब आप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, तो कम से कम हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं कि कितने मानक पर कितने बेड हैं इनके पास, एवरेज बेड कितने अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है, और इतना बजट देने के बाद भी खबरें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, गरीबों को इंतजार करना पड़ रहा है, तब जाकर के दवाई और इलाज हो पा रहा है। जो सरकार ये दावा करती है कि हम इतने नंबर्स दे चुके हैं बीमार लोगों को, इतना बजट दे चुके हैं, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा, चाहे कम दें लेकिन गरीब के इलाज के लिए पूरा पैसा दें। ये नहीं कि आधा अधूरा पैसा दे दिया आपने। थैंक यू सर, धन्यवाद। और आधा अधूरे से इलाज नहीं होने पा रहा है। 2-3 बातें अध्यक्ष महोदय और कि मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर तो जीरो टॉलरेंस जीरो हो गया है। जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया। हर दिन हत्या और तमाम घटनाएं आ रही हैं। इनके ही क्षेत्र का बताइए, पासी बिरादरी का आदमी मार दिया गया, 5 तारीख को मार दिया गया। ऐसे घटनाओं का अगर आंकड़ा दे सरकार को, तो आंकड़ा ये बताता है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो हो गई इनकी।